हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, लास्ट के कुछ वीडियो में हमने केमिकल सेक्टर, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर को कवर किया था और इसके साथ साथ हमने ड्रोन से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स के बारे में भी देखा था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एफएमसीजी सेक्टर के बारे में देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम 5 एफएमसीजी से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अभी इसकी करंट वैल्यू 2565 रुपये चल रही है। इसने लास्ट 5 ईयर में अपने इन्वेस्टर्स को 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर इसके मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसने 1400% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। एंड इसका जो मार्केट कैप है वो 6 लाख करोड़ का है। अभी इसकी करंट वैल्यू 2565 रुपये चल रही है। इसने हाई 2770 रुपये का लगाया था और साथ ही साथ इसका जो लो था 2170 रुपये का था। अगर इस स्टॉक के पी की बात करें तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक का जो पी है 58.7 का है। साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड 1.64% का है। साथ ही साथ अगर हम इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देख सकते हैं आप ये भी 20.2% का है। तो दोस्तों, अब हम इस स्टॉक के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या काम करती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है। दोस्तों, ये कंपनी पर्सनल केयर प्रोडक्ट साथ ही साथ फूड एंड बेवरेज को भी बनाने का काम करती है। हम लोग इसके कुछ ब्रांड्स को जानते हैं जैसे कि लाइफ बॉय, लक्स, सर्फ एक्सेल, रीन, विल, फेयर एंड लवली, लैक्मे। ये कंपनी पर्सनल केयर के अंदर सोप्स एंड डिटर्जेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। सोप्स के अंदर जैसे है लक्स, ब्रीज, लाइफ बॉय, लिरिल, पियर्स। और जैसा कि हमने इसके मार्केट कैप को देखा तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये एक लार्ज कैप कंपनी है। तो दोस्तों, अब हम अपने अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक होने वाला है वो है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। आप देख सकते हैं अभी इसकी करंट वैल्यू 2540 रुपीज़ चल रही है। इसने लास्ट 5 ईयर में अपने इन्वेस्टर्स को 121% का रिटर्न दिया है। और अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को 900% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। नेस्ले इंडिया की अभी जो मार्केट कैप है वो लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास की है। अब इसकी करंट वैल्यू जैसा कि हमने भी देखा 2548 रुपये चल रही है। इसने 2771 रुपये का हाई लगाया था और इसका 52 वीक 2145 रुपये का रहा। अभी इस स्टॉक का जो पी रेशियो है वो 77 का चल रहा है। साथ ही साथ अगर इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखें तो ये भी 122% का है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का 0.61% का है जो थोड़ा कम है, लेकिन ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, ये कंपनी 1886 में स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है और आने वाले कुछ टाइम में ये हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि जो एफएमसीजी सेक्टर है ये कभी बंद तो होगा नहीं। हम लोग कोई भी खाने पीने की चीज़ों को कंज्यूम करना नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब हम अपने अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा तीसरा स्टॉक होने वाला है वो है वरुण बेवरेज लिमिटेड। अभी इसकी करेंट वैल्यू 1548 रुपये चल रही है। लास्ट 5 ईयर में इसने 1000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को 2200% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। दोस्तों, अभी जो वरुण बेवरेज का मार्केट कैप है वो 2 लाख करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है और अब इसकी करंट वैल्यू 1546 रुपये चल रही है। इसका 52 वीक हाई 1594 रुपये रहा था। साथ ही साथ इसने 754 का 52 वीक लो लगाया था। दोस्तों, इसका जो पी रेशियो है वो 92.9% का है। साथ ही साथ इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.16% का है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो वो 35.2% का है। तो दोस्तों, जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी बेवरेज से रिलेटेड काम करती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वरुण बेवरेज जो है वो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक
नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक एंड कोल्ड ड्रिंक का मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं 2019 में इसका जो रेवेन्यू था वो 7,000 करोड़ का था, जो अब 2023 के लास्ट में बढ़ के 16,000 करोड़ का हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसका जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो आप देख सकते हैं 2019 में ये 450 करोड़ का था, जो बढ़ के 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। तो दोस्तों अब हम अपने अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो आज का हमारा चौथा स्टॉक होने वाला है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। अभी इसकी करेंट वैल्यू 1,418 रुपये चल रही है। इसने लास्ट 5 ईयर में अपने इन्वेस्टर्स को 113% का रिटर्न दिया है। और अगर इसके मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो इसने 34,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ का है। इसका 52 वीक हाई 1,467 रुपये था और 52 वीक लो 960 रुपये था। अगर इस स्टॉक की पी रेशियो की बात करते हैं तो वो 76 का है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.05% का है। साथ ही साथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 14.5% का है। दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं 2019 में इसका रेवेन्यू 10,314 करोड़ का था, जो अब बढ़ के 13,315 करोड़ का हो चुका है। तो दोस्तों अब हम अपने आज के लास्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का जो पांचवा और लास्ट स्टॉक होने वाला है वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी इसकी करेंट वैल्यू 5,476 रुपये चल रही है। इसने लास्ट 5 ईयर में अपने इन्वेस्टर्स को अप्रॉक्सीमेटली 85% का रिटर्न दिया है। और अगर इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 9,500% का रिटर्न दिया है। दोस्तों ब्रिटानिया इंडस्ट्री भी इंडिया की लीडिंग FMCG कंपनी है। इसके अलग अलग ब्रांड्स जिसको हम जानते हैं वो है टाइगर, गुड डे, ब्रिटानिया ट्रीट एंड मैरी। तो इन सब बिस्किट को बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो दोस्तों ये स्टॉक भी आने वाले 5 सालों के लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है, तो आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं 2019 में इसने 11,600 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो अब बढ़ के 16,770 करोड़ का हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसके रेवेन्यू में भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये 5 स्टॉक के बारे में हमने देखा। इसके साथ साथ कई और FMCG सेक्टर के अंदर कंपनीज हैं जो काफ़ी अच्छा कर रही हैं, जैसे कि डाबर इंडिया है, P&G, इमामी, जिलेट इंडिया, बीकाजी फूड्स। आप इन सब को भी स्टडी कर सकते हैं क्योंकि ये केवल 5 ही कंपनी नहीं है जो फ्यूचर में अच्छा करेंगे। इनके साथ कई कंपनीज हैं जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाने वाली हैं। तो दोस्तों इन 5 स्टॉक के अलावे और भी जो स्टॉक मैंने आपको बताया आप उन कंपनी को भी देख सकते हैं। एक बार उन सब के आप फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर कर लें। और दोस्तों ये 5 कंपनी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में कुछ नई स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।